आदाब, मैं हूं सादिक शेरवानी और आप देख रहे हैं हमारा समाज लाइव। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जमीन पर भी कोई असर हो रहा है या बस हवा हवाई है? इस यात्रा से लोग प्रभावित भी हो रहे हैं या नहीं? कांग्रेसियों में कोई जोश है या नहीं? कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जो इन दिनों 150 दिनों की यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसे भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया है, और वो 3570 किलोमीटर लंबी यात्रा करेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस यात्रा का दिल्ली की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं कांग्रेस के जमीनी और सीनियर लीडर चौधरी मतीन अहमद से, जो 5 बार दिल्ली सीलमपुर से विधायक रहे हैं। लोग कहते हैं कि पब्लिक डीलिंग के मामले में आज भी वो विधायक जैसा ही काम करते हैं। जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसी की सपोर्ट में हमने कल यहाँ जिले की यात्रा निकाली। हर विधानसभा में निकालेंगे, हर वार्ड में निकालेंगे। जब तक राहुल जी यात्रा पर रहेंगे देश की, जब भी टाइम मिलेगा, जब भी लोग जुड़ेंगे, अपने ज़िले में बार बार यात्राएं हम निकालते रहेंगे। इस देश में आज अपोजिशन में राहुल गांधी अकेले नेता हैं जो हर मामले पे बोल रहे हैं, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, कोई भी मामला हो, फिरका परस्ती का मामला हो, किसी पर कहीं जुल्म होता हो, एक अकेले राहुल गांधी नेता हैं जो पार्लियामेंट में उसके खिलाफ बोलते हैं। देखिए, दिल्ली का माहौल तो बदल रहा है, यात्रा से और ज़्यादा बदलेगा। लेकिन जो केजरीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जो उन्होंने शराब को घर घर पे उन्होंने खोला है, और दुनिया भर की महंगाई बढ़ी है, टैक्स बढ़े हैं, और आपस में जूता पैजार हो रहा है, तो दिल्ली के लोग आज कांग्रेस को याद करते हैं। जो कांग्रेस के ज़माने में कारोबार था, रोजगार था, महंगाई कम थी, लोगों को भरपेट खाना मिलता था, आज लोग भरपेट खाने के लिए परेशान हैं। तो आने वाला समय दिल्ली में कांग्रेस का ही होगा। जो इनमें जूतम पैजार हो रही है, जो रोज़ गाली गलौच हो रही है, जो भ्रष्टाचार लूट मची है दिल्ली में, उसको देखकर ये लगता है कि आने वाला टाइम कांग्रेस का है। मुझे लगता है बीजेपी भी मुकाबले में नहीं रहेगी, यहाँ कांग्रेस ही रहेगी। हमने भारत जोड़ो यात्रा के अलावा उनसे दिल्ली में नौजवानों में क्राइम के प्रति बढ़ते रुझान पर भी बात की। उन्होंने कहा कि फैमिली के अंदर आपस में जो दूरियां बढ़ रही हैं, वो भी इसकी एक वजह हो सकती है। मैं ऐसे नौजवानों पर लानत भेजता हूं जिनकी वजह से उसके घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े, पुलिस उसके भाई, माँ बाप या दोस्त को थाने ले जाए और वो बेचारे सिफारिश के लिए दर बदर की ठोकरें खाएं, अदालत के चक्कर काटते हैं, जरा देर के नशे में बदमाशी करते हैं, लोगों से वसूली करते हैं और अपने अपने गैंग के लिए उन नौजवानों का इस्तेमाल करते हैं जो अभी पूरी तरीके से जवान भी नहीं हुए हैं। ये जो नौजवान आजकल फायरिंग कर रहे हैं, जिसे हर्ष फायरिंग भी कहते हैं, और पार्टियों में शराब भी पी जा रही है, उसका हमें विरोध करना चाहिए। और सबसे पहले जो परिवार के लोग हैं, जो उनके माँ बाप हैं, जो उनके भाई हैं, जो उनकी बहनें हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि रात को उनका बच्चा कहाँ जाता है। और एक सलाह और भी है मेरी कि परिवार को एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। अगर एक साथ खाना खाएंगे तो वो दारू पीने से बच जाएगा, क्योंकि जब वो दारू पीता है तो कुछ ना कुछ खाता भी है। तो परिवार को उस पर ध्यान देना चाहिए, इलाके के जिम्मेदार हैं उन्हें भी उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो इस तरह के लोग हैं वो अपने परिवार को नुकसान दे रहे हैं, उनके माँ बापों को उनको खमियाजा उठाना पड़ता है, उनके भाइयों को खमियाजा उठाना पड़ता है। चाकू छुरा वो मारते हैं, गोली वो चलाते हैं, और तकलीफ़ में पूरा घर आ जाता है। तो हमने पहले भी इसके लिए कोशिश की थी, हमने नौजवानों को इकट्ठा करके मीटिंग की, उनको समझाया था, उसका असर भी हुआ था। अब फिर उस काम को शुरू करेंगे, नौजवानों से मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, उन्हें इसकी जो बुराइयां हैं, जो दुश्वारियां हैं, जो परिवार को और कौम को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो लोगों को समझाएंगे। देखिए, जो लड़का चाकू मार के या गोली चला के भाग जाता है तो पुलिस घर पर आती है। पुलिस जब वो नहीं मिलता है तो वो घर वालों को, उसके बाप को ले जाकर थाने में बिठा लेती है, उसको, माँ को, उसकी बहनों को, उसकी भाभी को गालियाँ देती है, बदतमीजी करती है। जब तक वो हाथ नहीं आता वो तकलीफ़ में रहते हैं, या तो उन्हें भागना पड़ता है या जलालत सहनी पड़ती है। मैं तो कहता हूँ लानत उन नौजवानों के ऊपर, उनके जवान होते हुए उनकी माँ को, उनके बाप को, उनके भाई को, उनकी भाभी को, उनकी बहन को तकलीफ़ उठानी पड़े, गालियाँ उठानी पड़े। तो ऐसे लोगों को तो मर जाए तो बेहतर है, वो परिवार को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे, नुकसान पहुँचा रहे हैं। मदरसा मुखालिफ साजिश आसाम और उत्तर प्रदेश से निकलकर दिल्ली पहुंच गई है और दिल्ली पुलिस के साथ ही सीआईडी ने भी इसकी जांच शुरू कर दी है। इस मामले पर चौधरी मतीन अहमद ने
मोदी सरकार पर जमकर निशाना लगाया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक मशवरा दिया है और कहा है कि इन मदरसे के बच्चों को अगर दिल्ली के प्राइमरी स्कूलों में रजिस्ट्रेशन और दाखिला करा दिया जाए तो खाने पीने और कपड़ों की सहूलत के साथ स्कॉलरशिप भी मिलेगी। स्कूल के बाद तमाम वक्त ये बच्चे मदरसे में गुजार सकते हैं, जिससे मदरसों पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। सर्वे कराने की मंशा उनकी उन लोगों को, मदरसा चलाने वालों को परेशान करने के लिए है। मदरसों से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि मदरसों से तो सरकार का बोझ कम हो रहा है। उन बच्चों को सरकार को एजुकेशन देनी चाहिए, प्राइमरी स्कूल खोलने चाहिए। वो हम या मुसलमान अपने पैसे से मदरसे खोल रहे हैं, उनका खर्चा उठा रहे हैं, तो सरकार को मुझे लगता है उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अरबी और उर्दू के साथ साथ जो दुनियावी तालीम है उसको भी हमें देना चाहिए। और दिल्ली में खासकर मैं लोगों से कहना चाहता हूँ जो मदरसा चला रहे हैं, उनको सुबह MCD के स्कूलों में उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, जहाँ उनको किताबें मिलेंगी, कापियाँ मिलेंगी, वर्दी मिलेगी, खाना मिलेगा, और शाम को उन्हें दीनी तालीम देनी चाहिए। इससे उन बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। नहीं, कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। सरकार की नीयतों को सब समझ रहे हैं, चाहे यूपी की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो। उन्हें मदरसों से एक तरह से नाराज़गी है कि ये तालीम क्यों दे रहे हैं। वो मुसलमानों के भले की बात नहीं कर रहे। मुसलमानों के भले की बात करें तो उन्हें मदरसों को ग्रांट देनी चाहिए, वहाँ टीचर देने चाहिए, किताबें देनी चाहिए और फैसिलिटी उनको देनी चाहिए। तब तो हम समझेंगे हमारे भले की बात कर रहे हैं। अगर वो बंद करने की बात कर रहे हैं तो वो कोई भले की बात नहीं कर रहे, नुकसान की बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस और CID के जरिए की जा रही मदरसों की जांच के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये जांच ठीक है या सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मदरसों का सहारा लिया जा रहा है? पुलिस के जरिए की जा रही कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।